हाय दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its parameter is 180 cm, what will be the area of the signal board? ठीक है, तो एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड हमें फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर जो हमको दिया हुआ है वो क्या दिया है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो जो हमको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, सिंपल सा, मतलब एक हमें क्या स्कूल को क्या करना है, एक सिग्नल बोर्ड लगाना है। ये एक ट्रायंगल शेप का है। इसका जो पेरीमीटर दिया गया है वो दिया गया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी और इसकी साइड्स जो है सभी क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यानी इसकी सभी साइड्स जो है क्या है, ए ही है, ठीक है, ए एंड ए, ठीक है, तो वो दिया है, ठीक है। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर दिया है और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इधर पेरीमीटर जो लिख सकते हैं ए प्लस ए इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हम जानते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो a इक्वल टू 3 है, अच्छा सेंटीमीटर मैंने कहा हटा देना, यहाँ पे हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो a इक्वल टू देखो ये जो 180, ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में था। तो इसकी एक साइड है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये पेरीमीटर होता है क्या, तीनों साइड का सम क्या होता है, उसका पेरीमीटर हो गया a प्लस ए इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, 3a इक्वल टू 180, ठीक है, एंड a इक्वल टू करेंगे 60 सेंटीमीटर हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो a हमको पता है। अब हम फाइंड करते हैं क्या, s, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला यूज करना है, तो उसके पहले हमें फाइंड करना होगा s। तो s इक्वल टू क्या होता है बताओ, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। या फिर सिंपल सा होता है कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 90, ठीक है। कितना आया, 90। तो s इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 90, ठीक। चलो अब इसके आगे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला ये हटा दूँ, ये बना लिया है। हीरोन्स फार्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, अगली बार से डायरेक्ट करेंगे। हीरोन्स फार्मूला s माइनस b, ठीक है। तो अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, ऐसा लिख लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला ऐसा लिखना, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा उसका हीरोन्स फार्मूला से। चलो वैल्यू सीधे पुट कर देते हैं। तो एस की वैल्यू हमारे पास 90, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस 60, ठीक है, 90 माइनस 60, इसको भी हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 90 माइनस 60, फिर यहाँ भी वही सेम ही चीज़ होगी, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, एंड यहाँ भी सेम ही होगा 90 माइनस 60, ठीक है। कितना आएगा, एरिया सिंगल इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया इक्वल टू, सो थोड़ा सा फोड़ लेते हैं, 90 है तो 10 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो मैं 9 को इसमें 2 बार लिख दे रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 9, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। उसके आगे 30 क्या लिख सकते हो, तो 30 भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अच्छा, इधर भी दूसरा वाला 30, ये भी 30 है देखो, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई 10, इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10। सबसे आसान तरीका है, हमें जो है ना ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लेते थे। यहाँ देखो 2 3 का पेयर बन रहा है,